नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक राजकुमार और जंगल में अकेली मदमस्त लकड़हारिन। एक गांव में राजन नाम का लकड़हारा अपनी छोटी बहन कमला के साथ रहता था। उसके माँ बाप की मृत्यु बचपन में हो चुकी थी। आठ राजन ही अपनी बहन का माता पिता और भाई भी था। दोनों भाई बहन रोज जंगल जाते, लकड़ियां काटते, फिर बाजार ले जाकर बेचते, खाने पीने की सामग्री खरीदते और शाम में घर आकर भोजन बनाते, खाते और सो जाते। यही दिनचर्या उनकी रोज की थी। राजन अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था। उसे एक पल के लिए आंखों से ओझल नहीं होने देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। कमला सयानी हो गई। राजन को उसे साथ जंगल ले जाना अब अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु उसे अकेली घर भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि पुराने जमाने में भी मंचले गांव की गलियों में घूमा करते, अकेली लड़की या स्त्री को छेड़ा करते। मगर राजन के सामने किसी में इतना दम नहीं था कि उसकी बहन के तरफ आंख उठाकर देख सके। वह ताकतवर तो था ही, साथ में हमेशा कुल्हाड़ी लेकर चलता। कुल्हाड़ी तो कमला भी अपने साथ रखती थी। एक दिन राजन सोचने लगा, अब मेरी उम्र 30 साल हो चली है, कमला भी 15 साल की हो चली। किसी तरह कमला की शादी हो जाती तो मैं फिर अपनी शादी के विषय में सोचता, परंतु मैं गरीब बहन की ही शादी नहीं कर पा रहा तो अपनी कैसे सोचूं। वही कमला भी सोच रही थी कि किसी तरह भाई की शादी हो जाती तो घर में भाभी आ जाती, मुझे भाई के साथ रोज जंगल नहीं जाना पड़ता, मैं भाभी के साथ घर में ही रहती। ख्याल तो ख्याल है, ख्याली पुलाव पकाने से समस्या का हल नहीं हो जाता। एक दिन दोनों भाई बहन जंगल में लकड़ी काट लौट रहे थे। वे बहुत थक गए थे तो गट्ठर रखकर एक तालाब में पानी पीने लगे। सहसा कमला ने देखा एक स्त्री आत्महत्या के उद्देश्य से गहरे तालाब में छलांग लगा दिया है। वह अपने भाई से बोली, भैया वह स्त्री स्नान करने नहीं बल्कि मरने के लिए तालाब में कूदी है, हमें उसे बचाना चाहिए। राजन ने तालाब में छलांग लगा स्त्री को पकड़ किनारे ले आया। कमला ने स्त्री से पूछा, बहन इस तरह क्यों मर जाना चाहती हो? तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? वह स्त्री बोली, बहन मेरा नाम निर्मला है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ बाजू वाले गांव में रहती हूँ, परंतु कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था, परंतु पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो मैं सौतेली माँ के व्यवहार को काली रात मान लेती थी और पिता के प्यार को दिन का उजाला। इसी तरह दिन कट रहे थे कि मेरे सिर से पिता का साया उठ गया। अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ रात ही रात हो गई। मगर कल सिर से पानी ऊपर चला गया जब सुना कि मेरी सौतेली माँ मेरी इज्जत की सौदा कर रही है। आज रात मुझे मेरी सौतेली माँ सिर्फ 10 असरफियों में बेचने वाली है। मैं एक स्त्री हूं, अबला कुंवारी लड़की हूं, मेरे पास अब जीने का कोई सहारा नहीं है। मुझे अपनी इज्जत गवाकर जीना पसंद नहीं, इसलिए पहले ही मर जाना चाहती हूं। कमला बोली, बहन तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है, चलो मेरे घर चलो, हमारे साथ रहो। स्त्री कमला से बोली, बहन तुम अपने भाई के साथ रहती हो, यह एक सामान्य बात है, परंतु मैं पराई स्त्री किस नाते तुम्हारे घर में रहूं, जिसमें तुम्हारा भाई भी रहता है। तुम्हारा नाता भाई बहन का है, परंतु मेरा नाता उसके साथ क्या है? क्षमा करो बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, वहां लोग जीने नहीं देंगे। कमला बोली, परंतु हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। रही बात मेरे भाई के साथ तुम्हारे रिश्ते की, तो ये तुम पर निर्भर है। तुम अगर मेरे भाई की पत्नी बनना स्वीकार करो तो तुम्हारी मान सम्मान वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी, तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा, यहां तक कि तुम्हारी सौतेली मां भी नहीं। निर्मला बोली,
मुझे अगर आप भाई बहन मिलकर नई जिंदगी देना चाहते हो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप मेरे लिए देव तुल्य हो जाओगे। मैं जिंदगी भर तुम दोनों भाई बहन की पूजा करूंगी। इस प्रकार उस स्त्री को लेकर दोनों भाई बहन घर आ गए और दूसरे दिन एक साधारण समारोह कर राजन ने निर्मला से शादी कर लिया। वह राजन की पत्नी बन बहुत खुश हुई। निर्मला कमला का विशेष ख्याल रखती, उसे छूकर कोई काम नहीं करने देती। वह राजन से भी ज्यादा कमला से प्यार करने लगी। ननद भौजाई का प्यार देख राजन बहुत खुश था कि बहन को कभी मां का प्यार नहीं मिला, परंतु मेरी पत्नी उसे मां और भाभी दोनों का प्यार दे रही है। भगवान करे मेरे घर पर किसी की बुरी नजर ना लगे। उसने बहन को बताया कि मेरी अनुपस्थिति में गांव की किसी स्त्री को घर मत आने देना। आ भी गई तो उससे कोई बात मत करना। खासकर अगलवनी काकी को तो कभी फटकने मत देना। वह बहन से अकेले में समझाया कि तुम्हारी भाभी अभी कच्चे घड़े की तरह है, जिस सांचा में ढालना चाहो ढल जाएगी। अभी अच्छा संस्कार पा हम सबका ख्याल रख रही है। कल कोई इसे बुरा पढ़ाना शुरू कर दे तो बहुत बुरी भी बन जाएगी। हमें इसी बात का ख्याल रखना है कि किसी बुरी औरत से दूर ही रहे। वह बहन को समझा जंगल में लकड़ी काटने चला गया। कई दिनों से अगलवनी काकी मौके की तलाश में थी कि कब राजन के घर में जाओ और उसकी पत्नी के दिल में चिंगारी लगाओ। उसे मौका भी मिल गया। राजन लकड़ी काटने गया था। कमला पानी लाने चली गई थी। घर में अकेली निर्मला थी। वह राजन के घर में आ गई और उसकी पत्नी से बोली, हाय राम, सुख कर कांटा हो गई हो बहू। वही कमलवा मोटा कर गांव में दंड मार रही है। वह छोरों से नैन मटाका करने लगी है। राम जाने किसी दिन कुछ इधर उधर कर दी तो तुम दोनों की नाक ही कट जाएगी। इतना बोल वह चली गई। बोली, कल आऊंगी बहू, तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। निर्मला ननद से तो कुछ नहीं बोली, परंतु राजन से रात में बताई कि कमला की शादी कर दीजिए, उसके पांव बहकने लगे हैं। राजन समझ गया अवश्य ही घर में अगलवनी आई थी, वरना घर में रह रही निर्मला को कैसे पता कि कमला क्या कर रही है। वह कमला को एकांत में समझाया कि तुम घर से बाहर मत जाओ, अगलवनी अवश्य हमारे घर तुम्हारी अनुपस्थिति में आती है और तुम्हारे खिलाफ उसे भड़काती है। मुझे जिस चीज का डर था अब वही हो रहा है। कमला बोली, भैया मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी और अगलवनी अगर मेरे घर आ गई तो उसकी पिटाई कर दूंगी। गांव की कोई भी स्त्री उसे अपने घर में घुसने नहीं देती। कमला दिन भर दरवाजे पर बैठी रही। उधर घर के अगल बगल अगलवनी चहलकदमी करती रही, मगर उसे मौका ही नहीं मिला। निर्मला आगे की खबर जानने को बहुत परेशान थी। उसे अपनी ननद जिसे कल तक बहुत प्यार करती थी आज उसके आंखों में खटकने लगी। उसे लगा यह मेरे पर पहरेदारी कर रही है। शायद भाई ने समझाया है कि भाभी पर नजर रखो, इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तभी तो किसी स्त्री से बातें नहीं करने देते। इनके घर कोई स्त्री नहीं आती। एक भली बेचारी कल आई थी, 1 मिनट में ननद के कारनामे बता दी, वरना ननद को मैं भोली ही समझती थी। दूसरे दिन कमला कोई सामान लाने 1 मिनट के लिए गांव में चली गई। अगलवनी इसी फिराक में थी। वह आकर निर्मला से बोली, रात में हम घर के पिछवाड़े मिलेंगे। रात हुई तो निर्मला चुपके से उठी और घर के पिछवाड़े गई। अगलवनी पहले से बैठी थी। वह बोली, बहू तुम्हारे जान को खतरा है, भाई बहन तुम्हें मारना चाहते हैं। कमला तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी है। समय रहते कुछ ऐसा करो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तुम जब कमला के साथ नदी स्नान को जाती हो तभी उसे नदी में डूबा दो, वरना किसी दिन वह तुम्हें डूबा कर मार डालेगी। निर्मला घर लौट आई। उसे अपना पति तथा कमला दुश्मन नजर आने लगे। उसे लगने लगा कि कमला जरूर किसी दिन मुझे मार डालेगी।
जब सुबह वह ननद संग नदी स्नान को गई तो मौका देख सचमुच कमला को पानी में डूबा दिया। उसे लगा कि मर गई तो गहरे पानी में बहा दिया। निर्मला घर आकर रोने का नाटक करने लगी। वह राजन से बताई कि ननद नदी में डूब गई और तेज धार में बह गई। राजन दौड़ता हुआ नदी किनारे गया। उसने बहन को बहुत इधर उधर तलाश किया, मगर वह नहीं मिली तो मृत मान उसका क्रियाक्रम कर दिया। उधर नदी में कमला बहती जा रही थी। आगे नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे। जब उसने पानी में बहती एक लड़की देखी तो उसे बाहर निकाला। देखा लड़की अभी जीवित है। उसे उठाकर आश्रम पर ले आए और उसका उपचार किया। वह ठीक हो बैठ गई। वह महात्मा की कुटिया में अपने को पाकर आश्चर्य में पड़ गई, मगर अगले पल उसे सब कुछ ख्याल आ गया। उसे याद आ गया कि जिस भाभी को वह जान से ज्यादा प्यार करती है, उसी ने उसे नदी में मरने के लिए डूबा दिया था। महात्मा बोले, बेटी घबराओ नहीं, आज तुम्हारा सौभाग्य खुलने वाला है। दरअसल महात्मा कल राजदरबार गए थे। उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया था कि कल तुम जब जंगल में शिकार को जाओगे, तुम्हें सर्वप्रथम जो कोई लड़की मिलेगी उसे तुम अपनी रानी बना लेना। उसके साथ तुम 200 साल तक जवान रहकर राज करोगे। वह तुम्हें हर सुख देगी। वह इस राज्य के लिए वरदान साबित होगी। राजकुमार जब जंगल में निकला तो जंगल में कोई लड़की मिली ही नहीं, तो वह महात्मा के कुटिया के पास आया। सहसा उसकी नजर उस लड़की पर गई। वह ऋषि से बोला, महाराज पूरा जंगल छान मारा मगर कोई लड़की नहीं मिली। अब मिली भी तो आपकी बेटी मिली। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। आपके वचन के अनुसार यही लड़की वह पहली लड़की है जिसे मैंने देखा है। महात्मा बोले, तुमने बिल्कुल सही देखा है। यही वह लड़की है जिसकी तुम्हारी तलाश थी। महात्मा ने दोनों का विवाह आश्रम में करा दिया। राजकुमार लड़की को घोड़ा पर साथ बैठा महल को चला गया। वह अपने भाग्य से विधि के विधान के अनुसार रानी बन गई। इधर बहन के वियोग में राजन गुमसुम घर में पड़ा रहता। अगलबनी काकी अब बिना रोक टोक निर्मला के पास दिन भर बैठी रहती। कमला भले रानी बन गई पर उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। एक दिन वह अपने पति से बोली, मेरे भाई और भाभी गांव में रहते हैं, आप एक दिन मुझे ले चलकर उनसे मिलवा दीजिए। राजकुमार बोला, अवश्य मिलवा दूंगा, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। एक राजा का रथ आकर राजन के घर के सामने आकर रुका। राजन ने देखा एक रानी रथ से उतरकर इधर ही आ रही है। बड़ी अचरज में पड़ा कि रानी और गरीब के घर में पधारे। भगवान की यह क्या लीला है। जब रानी नजदीक आई तो राजन को पहचानते देर ना लगी। अरे यह तो मेरी बहन कमला है। वह अपने भाई के गले लिपट गई। जब यह नजारा निर्मला देखी तो उसका तो खून ही सूख गया। वह कमला से बोली, रानी मुझे माफ कर दो, मैंने अगलबनी काकी के कहने पर तुम्हें नदी में डूबा दिया था, मेरी जान बख्श दो। कमला बोली, भाभी तूने ये क्या रानी रानी लगा रखा है। मैं रानी पूरे राज के लिए हूं, परंतु मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी ननद कमला हूं। मुझे अगलबनी काकी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा भला ही किया। तुम्हारी बुरे काम में भी मेरी भलाई छिपी थी। भगवान ने तुम्हारे हाथ अपयश देकर मुझे रानी बनाना था, सो बना दिया। वह निर्मला को अपने कदमों से उठा गले लगा ली और बोली, भाभी हम तुम्हारे रहने का व्यवस्था अपने महल में ही करेंगे, और भाई के बिना मैं जिंदा रह ही नहीं सकती। मैं तुम दोनों को साथ लेने के लिए ही आई हूं। वह दोनों को साथ लेकर चली गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जन्मशील इंसान किसी का बुरा करना चाहता है, परंतु उसका बुरा ना होकर भला हो जाता है, क्योंकि जिसका भगवान बुरा नहीं चाहते उसका दूसरा भला क्या बुरा कर सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।